गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा 5th चैप्टर का टेस्ट है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। याद कर लिया होगा। तो टेस्ट के रूल वही हैं जैसे कि पहले आपने नंबरिंग कर लेनी है। मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको बोलूंगी, आपने सिर्फ आंसर लिखना है और जो आंसर नहीं आता उसको स्किप कर देना है उस नंबर को। उसके बाद हम टैली करेंगे आंसर्स को और फिर कुछ बड़े क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, आपने उन्हें कॉपी में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट है ये, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। नंबर 1 क्वेश्चन इज, कांग्रेस में प्रथम बार फूट कब पड़ी? कांग्रेस में फूट कब पड़ी? नंबर 2, प्रीवी पर्स की समाप्ति कब हुई? प्रीवी पर्स की समाप्ति कब हुई? नंबर 3, आया राम गया राम का मुहावरा किस राज्य से संबंधित है? आया राम गया राम का मुहावरा किस राज्य से संबंधित है? चौथा है, चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए? चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए? पांचवा चुनाव कब हुआ? पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पांचवा आम चुनाव कब हुआ? पांचवा आम चुनाव कब हुआ? ये पांचवा क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन है हमारा, पांचवें चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? पांचवें चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? नाउ 7वां क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस राजनीतिक दल के द्वारा कब दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा किस राजनीतिक दल के द्वारा कब दिया गया? 8वां क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? 9वां क्वेश्चन है, कांग्रेस में 1969 के विभाजन के बाद कौन कौन से 2 दल बने? कांग्रेस में 1969 के विभाजन के बाद कौन कौन से 2 दल अस्तित्व में आए? नाउ 10th क्वेश्चन, 1971 के चुनाव में गैर कांग्रेसी गठबंधन का क्या नाम था? 1969 के चुनाव में गैर कांग्रेसी गठबंधन का क्या नाम था? 11वां क्वेश्चन है, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की तरफ से किसे उम्मीदवार खड़ा किया गया? 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से किसे उम्मीदवार खड़ा किया गया? 12वां क्वेश्चन है हमारा 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कौन सा नारा दिया? 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कौन सा नारा दिया? 13वां क्वेश्चन है, 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कौन थे? 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कौन थे? 14वां क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया? 15वां क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना? दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना?
16वां क्वेश्चन है, उन्नीस सौ इकहत्तर का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने किस चुनाव चिन्ह पर लड़ा? 1969 का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने किस चुनाव चिन्ह पर लड़ा? 17वां क्वेश्चन है, 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? 18वां क्वेश्चन है, किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखे जहां 1967 के चुनाव के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। किन्हीं ऐसे 4 राज्यों के नाम लिखें जिनमें 1967 के विधानसभा चुनाव के बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनी। अब हमारा 19वां क्वेश्चन है, किस वर्ष के चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है? किस वर्ष के चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है? 20वां क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? 21वां क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति किस प्रधानमंत्री के काल में हुई? हरित क्रांति किस प्रधानमंत्री के काल में आई? 22वां क्वेश्चन है, 5वीं आम चुनाव 1971 में कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली? 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर यानी कांग्रेस रिक्विजनिस्ट को कितनी सीटें मिली? 23वां क्वेश्चन है, चौथे आम चुनाव में कांग्रेस का जनादेश क्या था? चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को कितना जनादेश प्राप्त हुआ या कितनी सीटें मिली? ओके, तो ये हमारा 23 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ तक। आई होप आपने सभी कर लिए होंगे। तो आइए इनको टैली कर लेते हैं, इनके आंसर्स को। नंबर 1 क्वेश्चन था हमारा, कांग्रेस में प्रथम बार फूट कब पड़ी? 1969 1969। इस समय कांग्रेस 2 पार्टियों में बट गई थी, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर का नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रहे थे और कांग्रेस ओ का नेतृत्व सिंडिकेट कर रहे थे। ओके, तो इसका आंसर है हमारा 1969। दूसरा क्वेश्चन था, प्रीवी पर्स की समाप्ति कब हुई? 1971 में, क्योंकि इस दौरान जब चुनाव लड़ा गया था तो इंदिरा गांधी ने 10 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था जिसमें प्रीवी पर्स की समाप्ति चौथी लोकसभा के चुनाव 1967 में हुए। 5वां क्वेश्चन है, 5वां चुनाव कब हुआ? 1971 में। वैसे तो हमारे देश में 5 साल के बाद होते हैं आम चुनाव, लेकिन इस दौरान इंदिरा गांधी ने जल्दी ही लोकसभा को भंग करवा दिया था और जल्दी चुनाव करवाए गए थे। 4 साल में ही चुनाव हो गए थे। तो जो 5वें आम चुनाव हैं वो 1972 की बजाय 71 में करवा दिए गए थे। ओके, तो 5वें क्वेश्चन का आंसर है हमारा 1971। छठा क्वेश्चन है, 5वें चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? श्रीमती इंदिरा गांधी।
5वें आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनी। फिर हमारा क्वेश्चन है 7वां, गरीबी हटाओ का नारा किस राजनीतिक दल ने और कब दिया? तो 1971 के चुनाव में दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। इंदिरा गांधी ने दिया था ये नारा, गरीबी हटाओ का। फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी, क्योंकि जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी ताशकंद में, तो उस समय भी मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में मतलब टक्कर थी, किसको बनाना है। फिर चुनाव हुए थे पार्टी के भीतर ही और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, तो अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, 1969 के विभाजन के बाद कौन कौन से दल बने कांग्रेस से? 2 कांग्रेस पार्टी बनी थी, एक कांग्रेस ओ और दूसरी कांग्रेस आर। ठीक है, बार बार कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा, 1971 के चुनाव में गैर कांग्रेसी गठबंधन का क्या नाम था? ग्रैंड अलायंस। क्या नाम था? ग्रैंड अलायंस 10वें का आंसर है। 11वां क्वेश्चन है हमारा, 1969 की चुनाव में कांग्रेस की तरफ से किसे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए खड़ा किया गया? 1969 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति के लिए कौन खड़ा हुआ? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। 12वां क्वेश्चन है हमारा, 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कौन सा नारा दिया? गरीबी हटाओ का नारा। कांग्रेस की तरफ से दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कौन से चुनाव में? 1971 के चुनाव में, 5वें लोकसभा चुनाव में। फिर है 13वां क्वेश्चन, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कौन थे? 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कौन खड़े किए थे? वीवी गिरी, जो चुनाव जीते भी थे। वीवी गिरी। अब 14वां क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण एक समाजवादी नेता थे जिन्होंने बिहार आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। 15वां क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना था? 1985 में। 52वें संशोधन में, 1985 52वां संशोधन में दल बदल विरोधी अधिनियम बना था और उसके बाद इसमें और कुछ बदलाव किए गए थे। 2003 में 91वें संशोधन में कुछ बदलाव किए गए थे। फिर आता है आयाराम गयाराम का 16वां क्वेश्चन था हमारा, 1971 का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने किस चुनाव चिन्ह पर लड़ा? गाय और बछड़ा। किस चुनाव चिन्ह पर लड़ा था? गाय और बछड़ा। फिर 17वां है हमारा, आयाराम गयाराम का मुहावरा किस राज्य में प्रसिद्ध हुआ? ये नहीं था हमारा 17वां क्वेश्चन। हमारा 17वां क्वेश्चन था स्किप कर दीजिए बेटा, अभी मुझे ध्यान नहीं है 17वां क्वेश्चन क्या था हमारा, बाद में देखिए बताऊंगी मैं। 17वें क्वेश्चन का आंसर अपने आप ढूंढना है आपको। ओके, नाउ 18वां क्वेश्चन है, किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखें जहां 1967 के चुनाव के बाद पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी। तो इसमें आ जाएगा पंजाब, उड़ीसा, केरल, मद्रास, बिहार। ऐसे ही लगभग 7 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और 2 ऐसे राज्य थे जिनमें कांग्रेस के गठबंधन से सरकार बनी थी। तो 9 राज्यों में मान लीजिए कि गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ओके, तो इनमें से कोई भी 4 राज्य आप लिख सकते हैं, जैसे पंजाब में जाएं, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में। अगर हम दिल्ली से उधर चलें कलकत्ता की तरफ, तो ये सारे राज्य जिनमें गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब हमारा 19वां क्वेश्चन है, किस
आम चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी 1967 के चुनाव को। किसको? 1967 के आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी। 20वां क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। 21वां क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि 1960 के दशक में चलाई गई थी। 1965 से 1967 के बीच में बहुत ज्यादा भारी अकाल पड़ा था, तो उसी दौरान चलाई गई थी ये। लाल बहादुर शास्त्री थे इसके उस समय प्रधानमंत्री। 22वां क्वेश्चन है, 5वें आम चुनाव 1971 में कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी? 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर को 352 सीटें मिली थी, 44% था जो टोटल वोट का। और चौथे आम चुनाव में जनादेश कांग्रेस के इतना समर्थन में नहीं था, तो कांग्रेस को सिर्फ 283 सीटें मिली थी। हालांकि केंद्र में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब तब भी रही थी। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन थे हमारे छोटे, ये हमने कर लिए हैं। तो चलिए अब कुछ बड़े क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1967 के चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई? 1967 के चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई? Got it? नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस पार्टी किन कारणों से फूट का शिकार हुई? कांग्रेस पार्टी किन कारणों से फूट का शिकार हुई? दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जीत के क्या कारण थे? क्योंकि 67 में तो 283 सीटें मिली और 71 में एकदम से 352 सीटें हो गई थी, तो जीत के क्या कारण थे वो लिखना है। 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जीत के क्या कारण थे, ये क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री के काल में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ठीक है, अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है? सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है? छठा क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना पर नोट लिखें। कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना पर नोट लिखें। 7वां क्वेश्चन है, दल बदल से क्या अभिप्राय है? दल बदल से क्या अभिप्राय है? दल बदल से बचने के लिए बनाए गए कानूनों का वर्णन करें। दल बदल से बचने के लिए बनाए गए कानूनों का वर्णन करें। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपने करने हैं। ऑल द बेस्ट, और ध्यान से करना है इनको, मैक्सिमम इनमें से क्वेश्चन आ ही लेते हैं पेपर में। ऑल द बेस्ट।